हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। एक सरप्राइजिंग अभी हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया है, रात को बहुत सारे लोगों ने पढ़ चुके होंगे। पहले क्या हुआ, कल मॉर्निंग में इनका एक ट्वीट आया था कि नहीं कुछ बड़े इन लोग न्यूज़ बताने वाले हैं इंडिया के ऊपर। तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज था कि नहीं अभी किसके ऊपर एलिगेशन या फिर किस ग्रुप के ऊपर या फिर कौन से स्टॉक के ऊपर ये कुछ नया बता रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग को याद होगा, एक साल पहले जब इन्होंने एलिगेशन लगाया था अदानी ग्रुप के अंदर। The Adani scandal is a wake-up call to the Indian government that we need a complete overhaul of our regulatory system. Third richest man on the Forbes rich list to somewhere in the 20s. It was extraordinary. The fundamentals of our company are very strong and we have an impeccable track record of fulfilling our debt obligations. जब इन्होंने एलिगेशन लगाया था अदानी ग्रुप के अंदर, स्टॉक 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हुआ था। इसका मतलब इनकी जो रिसर्च होता है वेल सोर्सेस होते हैं या फिर वेल प्लान्ड होते हैं पहले। और ये फॉर्म का काम यही है कि पहले वो सॉर्ट करते हैं स्टॉक को। लेट्स से कि कोई ओवरवैल्यूड है या फिर कोई स्कैम में इन्वॉल्व्ड है और वो अगर मतलब मैच नहीं हो रहा है वैल्यूएशन के साथ या कुछ भी ऐसे अगर उनको नेगेटिव फैक्टर दिखता है, पहले वो सॉर्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद फिर पब्लिक करते हैं सो दैट कि लोग अगर उसको सॉर्ट करते हैं तो उन लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उनका काम ही यही है। लेकिन इन लोग वेल रिसर्च करके चीज़ें देते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, लास्ट ईयर में एक रिपोर्ट आया था, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो चुका होगा अदानी ग्रुप के अंदर। उसके बाद स्टॉक 50% करेक्ट हुआ था। उस टाइम पे उन्होंने एलिगेशन ये लगाया था कि नहीं IIFL ग्रुप के साथ मतलब उन्होंने हेल्प किया था और इनके जो भाई है अदानी जी के भाई जो है विनोद अदानी, ये इन्वॉल्व है। जैसे कि नहीं हमारा इंडिया से पैसा बाहर कोई बिलिंग होके गया, फिर वहाँ से ऑफशोर कंपनी से फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में वो पंप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक प्राइसेस चल रहा है वो मैनिपुलेटेड है या इस तरीके का एलिगेशन लगाए थे। वो आप लोगों ने 1-1.5 साल पहले समझ गए होंगे, ये सारी चीज़ें आई थी, आप लोगों को पता होगा। अभी जो सेकेंड एलिगेशन लगा है, कल रात को जब न्यूज़ आया, रिपोर्ट आया, मैं रात को भी पढ़ रहा था, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है सेबी चेयरपर्सन जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगा है एंड उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स मेंशन किए हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो एलिगेशन है उनके ऊपर लगाया गया है एंड उनके हस्बैंड के ऊपर लगाया गया है। इन डिटेल से हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ। जो ये एलिगेशन लगा हुआ है, देखिए एक एलिगेशन होता है, एक प्रूवन होता है। प्रूवन हम कैसे पता चलेगा, जैसे इंडियन में अगर कुछ एक्शन लिया जाएगा या गवर्नमेंट की तरफ से या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कुछ बताया जाएगा या सेबी मतलब यहाँ से अगर कुछ क्लैरिफिकेशन है तब समझ में आया। लेकिन ये एलिगेशन क्या है हिंडनबर्ग का, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। एंड जो IIFL ग्रुप है, हिंडनबर्ग का कहना है ये भी कोई साफ नहीं है। इनके ऊपर भी केस चल रहा है, UK के ऊपर, जर्मन में कुछ फ्रॉड केस हुआ था, वहाँ पे भी इन लोग इन्वॉल्व थे। तो ये इनका कहने का मतलब है कि नहीं जो IIFL ग्रुप है ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है ये सारी चीज़ों के ऊपर। एंड अदानी ग्रुप एंड कहीं ना कहीं सेबी चेयरमैन जो पर्सन है वो भी IIFL के साथ जुड़े हुए हैं करके ये प्रूफ धीरे धीरे दे रहे हैं। तो एक एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि नहीं पहले पॉइंट पे कि नहीं हाँ IIFL का मतलब जो ग्लोबल सिनेरियो है या फिर UK में जो केस चल रहा है ये कितना ज़्यादा हो सकता है स्कैम करते हैं नहीं करते हैं, ये बता रहे हैं कि नहीं क्या क्या सारी चीज़ें एक्टिविटी में IIFL इन्वॉल्व रहते हैं। उसके बाद हिंडनबर्ग का कहना है कि सेबी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड जो ऑफशोर कंपनी होता है अदानी का एंड ऑल, वहाँ पे उनका स्टेक है, ये इन्होंने एस्टैब्लिश कर रहे हैं या फिर ये मेंशन किया गया है रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद ये रिपोर्ट के अंदर ये एस्टैब्लिश्ड या फिर ये बताया जा रहा है कि नहीं किस तरीके से अदानी जी एंड सेबी पर्सन पर्सनली मीट कर रहे हैं और ये हिंदुस्तान बिजनेस मतलब हिंदू बिजनेस लाइन जो होता है हमारा जो फ्रंट लाइन मीडिया होता है उन्होंने पब्लिश किया था। तो उनका ही ये रेफरेंस दे रहे हैं कि नहीं किस तरीके से अदानी जी और सेबी जो चेयरपर्सन जो हेड है वो किस तरीके से मिल रहे हैं करके उस टाइम पे डेट के साथ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद इन्होंने बताया है क्योंकि पहले सेबी के जो चेयरपर्सन बनने से पहले वो पहले मेंबर थी सेबी के अंदर। तो ये बता रहे हैं कि नहीं जब अप्रैल 2017 में वो होल टाइम मेंबर थी मतलब सेबी के अंदर, उस टाइम पे उनके हस्बैंड मेल करते हैं ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड जो कि आई थिंक मॉरिशस में या फिर बाहर ऑफशोर में रजिस्टर्ड है, उनको मेल करते हैं कि नहीं हाँ थोड़ा सा जो होता है ना कि नहीं फंड रिलेटेड या फिर शेयर ट्रांसफर के रिलेटेड उनको ये मेल किया जाता है। और ये मेल इन्होंने रिसर्च के अंदर रिपोर्ट के अंदर मेल का भी स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, ये मेल भी मेंशन कर दिया है। देखो स्क्रीन एडिटेड है क्या है दैट वी डोंट नो, लेकिन ये सारी चीज़ें मेल के अंदर है कि नहीं हाँ किस तरीके से उनके हस्बैंड ने मेल किया है वहाँ पे। और
और ये ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड के ऊपर। और ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड जहाँ पे उनका हस्बैंड का नेम भी दिख रहा होगा आप लोगों को, उसका जो टोटल स्टेक दिख रहा होगा या टोटल वैल्यूएशन दिख रहा होगा जो IIFL ग्रुप ने क्रिएट किया था, वो 8,72,762। इसका मतलब उनका जो नेटवर्थ है ये इस तरीके का, जो कि करोड़ों में। और आप लोग मुझे बताना है कि नहीं 8,72,762 इंडियन रुपीज़ में कितना होता है, क्योंकि ये डॉलर में मेंशन किया गया है। 8 लाख या फिर आप रफली मान सकते हो 9 लाख डॉलर, 8,72,762। तो ये उनका वैल्यूएशन है। तो इन्होंने क्या कर रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं एक एक पॉइंट पहले कि नहीं किस तरीके से अदानी जी सेबी के साथ, मतलब उनके चेयरपर्सन के साथ, हेड के साथ मिल रहे थे। उसके बाद ये स्टेक है उनके ऑफशोर कंपनी के भी अंदर, चेयरपर्सन हेड का स्टेक है ये बता रहे हैं। उसके बाद एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि नहीं GDOF जो होता है, जो ऑफशोर कंपनी है, उसके अंदर स्टेक है, तो उनके हस्बैंड ने मेल किया था। ये सारे चीज़ें आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग मुझे दिखा यहाँ पे, मेल रिटर्न बाय सेबी चेयरमैन, उन्होंने बता रहे हैं कि नहीं सेबी चेयरमैन जो पर्सन है वो पर्सनल मेल ID से मेल लिखे थे IIFL को कि नहीं फंड रिडीम करना है या फिर फंड रिडीम करने के लिए इस रिलेटेड मेल लिखा गया है। और ये मेल भी यहाँ पे अटैच किया गया है। तो इसके यहाँ पे आपको दिखेगा सेबी चेयरमैन का ना पर्सनल मेल ID, वेदर इट्स करेक्ट और नॉट वी डोंट नो, लेकिन ये पॉइंट वहाँ पे लिखा गया है कि नहीं जो पर्सनल मेल ID से भी उन्होंने मेल किया था। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि वो पर्सनल मेल ID से IIFL को भेजे हैं कि नहीं फंड्स रिडीम करना है करके। तो ये सारे चीज़ों के कारण उन्हें बताया कि नहीं हम लोगों ने जो वेल डिफाइन एक रिपोर्ट दिया था, उसके बाद भी सेबी ने कोई एक्शन नहीं लिया, बिकॉज क्योंकि ये मिले हुए हैं करके यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लिया गया। ये एलिगेशन हिंडनबर्ग इसके बाद फिर लगा रहा है। अभी और एक इंटरेस्टिंग एलिगेशन है उसके नीचे, अगर डिफाइन पूरा इन डिटेल्स में लिखा गया है, अप्रैल 2070 से लेकर 2022 तक, ओके, मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5 साल तक जो सेबी के हेड है उनका एक कंपनी था या फिर एक स्टेक होल्डर था कंपनी में, सिंगापुर कंपनी के अंदर। उसका नाम था आगोरा पार्टनर्स कंसल्टिंग, आगोरा पार्टनर कंसल्टिंग करके सिंगापुर में एक कंपनी, मतलब उनका पार्टनरशिप था, वहाँ पे उनका स्टेक था जो कि कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है। जितने लोग बिजनेस ओनर हैं उन लोग को पता चल रहा होगा, कंसल्टिंग नथिंग बट कि जो बिल रेज करते हैं या फिर कोई किसी को हेल्प कर रहा है, तो कंसल्टिंग के रिलेटेड उनका कुछ एक्टिविटी था जो मतलब सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी। उसके बाद क्या हुआ, मार्च 2022 को फिर वो शेयर जो थे उनका, वो उनको हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ये हो सकता है कि नहीं इसके अंदर कोई एडिटिंग में भी ना हो पाए, क्योंकि ये सारे पब्लिकली अवेलेबल है। जैसे कोई कंपनी खुलता है उसका डाटाबेस, जैसे आप कोई स्टॉक का डाटाबेस देखते हो पब्लिकली जाके कितना प्रॉफिट किया, लॉस किया, तो ये सारे डाटाबेस के अंदर मिल रहे होंगे। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो वो बता रहे हैं आगोरा पार्टनर्स कंसल्टिंग करके। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी इसके बाद में बताऊंगा, जो इंडियन कंपनी भी एक है, तो आगोरा पार्टनर्स कंसल्टिंग करके एक है, उसे भी चेयरपर्सन भी, मतलब उनका स्टेक था वहाँ पे। फिर उन्होंने 2022 के बाद, मार्च 2022 के बाद आई थिंक वो धीरे धीरे सेबी के हेड बनने लगे। पहले टीम मेंबर हुआ करते थे या फिर वहाँ पे सेबी के अंदर मेंबर हुआ करते थे। जब वो शिफ्ट हुए उसके बाद वो शेयर सारे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। अभी उनका कहना है, जो इंटरेस्टिंग थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, अभी भी 99% स्टेक है एक कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है, आगोरा एडवाइजरी करके। उनके अंदर भी आपको स्टेक दिख रहा होगा कि नहीं, जो चेयरपर्सन है उनका 99 स्टेक है और उनका हस्बैंड डायरेक्टर भी हो कंपनी के अंदर। ये अभी भी ये कंपनी चल रही होगी और इसके अंदर अभी भी स्टेक है, जो काम करती है आगोरा एडवाइजरी। और नाम सुन के लगता है कोई एडवाइजरी कंपनी है, इसके अंदर उनका स्टेक है या फिर उनके कंपनी हो, दैट वी डोंट नो, लेकिन ये यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि नहीं अभी भी वो स्टेक यहाँ पे है। और 2022 में जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आता है, जो 2022 कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, 2022 में इनका जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2,16,000, इसका मतलब ऑलमोस्ट करोड़ में प्रॉफिट हुआ है। वो बोल रहे हैं कि नहीं ये कंपनी का प्रॉफिट हुआ है जिसके अंदर इनका 99% स्टेक है। एंड ये जो रेवेन्यू आया है ये कहीं ना कहीं 4 से 5 गुना है अभी जो उनका सैलरी है। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि नहीं, कोई पॉइंट हम लोग का होता है ना, जैसे कोई सेबी रिसर्च एनालिसिस्ट हो गया, कोई PMS सर्विस हो गया, उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स रहते हैं, रेगुलेशन रहते हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं, कोई अगर हेड पे है सेबी दैट टू कि नहीं कंट्रोल कर रहे हैं सारे एनवायरनमेंट को, ये देख रहे हैं क्या कौन कहाँ स्कैम हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है,
रहा है, तो उनका एक दूसरे कंपनी है जहाँ पे 99 वहाँ पे एडवाइजरी एंड ऑल इस तरीके का रजिस्टर्ड हुआ है, और उनका प्रॉफिट 4 टाइम्स है सैलरी से। तो मुझे पहला बात ये नहीं पता एक्चुअली कोई गवर्नमेंट ऑफिसर इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड में शेयर मैक्सिमम शेयर हेल्ड कर सकता है नहीं कर सकता, ये आप लोगों को पता होगा ऐसा कुछ रूल, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हो जाता है। क्योंकि अगर कोई किसी चीज़ को लेट्स से कि नहीं ये आगोरा एडवाइजरी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, इंडियन कंपनी है ये, और एक आगोरा पार्टनर्स करके सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, और वो कंसल्टिंग करती है, ये एडवाइजरी लिखा गया है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आप लोगों का है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ना आप लोगों को किस तरीके से ये सिनारियो लगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि नहीं और भी एलिगेशन लगे, ऐसे नहीं कि ये बस इतना एलिगेशन है, और एलिगेशन है जैसे इन्वेस्टमेंट ब्लैक स्टोन करके है, REITs जो होता है उनको प्रमोट कर दिया, मतलब प्रमोट करते हैं सो दैट कि नहीं ब्लैक स्टोन को डायरेक्टली प्रॉफिट हो। एक काम करूंगा इसका ना इन डिटेल्स पे मैं आपको ना समरी बना के टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि देखो ये सारे न्यूज़ में इतना डिटेल्स में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे स्टूडेंट्स ने भी भेजे थे, कुछ लोगों ने भेजा था, मैंने खुद पर्सनल इंटरेस्ट दे के देखा। क्योंकि क्या होता है हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर हर एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि नहीं सेबी का क्यों न्यूज़ आएगा, या फिर कुछ नया चार्जेस बढ़ाया गया, या क्या रूल्स आएंगे, तो हम लोग हमेशा ये वेट करते रहते हैं उनसे तरफ। और डायरेक्टली अगर उनके ऊपर एलिगेशन लगाए तो कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है एंड ऑल, ये सारी चीज़ों के ऊपर। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, मेरे थॉट प्रोसेस ये सारे हम लोग को समझ में आ गया। देखो फर्स्ट थिंग, इन लोग डायरेक्ट एलिगेशन लगाए हैं, अदानी ग्रुप अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि नहीं 1-1.5 साल से हम लोगों ने रिपोर्ट भेजा था, उसका कोई रिस्पॉन्स सही से इसलिए नहीं मिला क्योंकि खुद इन्वॉल्व थे, उसके लिए नहीं मिला, उनके कहने का मतलब वही है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, देखो फर्स्ट थिंग इट्स ए न्यूज़ एंड एलिगेशन लगा है, जैसे मैंने बोला कि नहीं सेबी की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, एंड उसके बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है फाइनेंशियल फ्रॉड जब भी होता है सेबी को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, अगर सेबी इन्वॉल्व है कहीं पे तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ एक्शन लेते हैं तभी हम लोग को समझ में आएगा कि नहीं हाँ उसका रिजल्ट क्या आता है। तो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं अभी। तो पहला पॉइंट है कुछ अगर चेन रिएक्शन दिखना होगा तो इट विल बी इमीडिएट, मतलब कल परसों से ही हम लोग को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है अगर कुछ लोग बाई करने के लिए सोच रहे थे थोड़ा सा वेट कर जाओ। वेट कब तक, लेट से अभी मार्केट थोड़ा सा डीप हुआ है, मतलब ऊपर से नीचे फॉल हुआ है, अगर आपको बाई करना है लेट द मार्केट सस्टेन फर्स्ट, कि नहीं थोड़ा सा एक सर्टन लेवल आ जाने दीजिए। अभी निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी भी पॉज ले रहा है, कुछ नहीं तो 2-4% और मतलब 1-1.5% और इंडेक्स बेसिस में इसको मूव करने दीजिए, तभी हम लोग प्लान करेंगे। क्योंकि अभी न्यूज़ चल रहा है, पता चला कल सुबह और कुछ चीज़ें आई या सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर किया, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ना कहीं मार्केट को नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। और अदानी ग्रुप के स्टॉक कल सुबह से ही पता चल जाएगा क्या सेलिंग आ रही है। अगर सेलिंग आ रही है आपके पास टेक है, स्टॉप लॉस लगा लो या ट्रेल कर लो, या फिर अगर प्रॉफिट बुक करना है इट्स अप टू यू। क्योंकि जनरली क्या होता है लेट से मैं प्रोमोटर हूँ या फिर मेरे पास बहुत अच्छे स्टेक्स है बहुत अच्छे कंपनी में, अगर ऐसे न्यूज़ आता है अगर कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो मैं क्या चाहूँगा जितना प्रॉफिट मिल रहा है पहले निकाल लो। तो बड़े प्लेयर्स अगर कल निकालना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट स्लोली फॉल नहीं होगा, अगर तेजी से फॉल होता है आपको साइन मिल जाएगा कि नहीं हाँ बड़े लोग इन्वॉल्व है और पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से कुछ। अगर फॉल शार्पली होता है जैसे आपको पता होगा इलेक्शन के टाइम पे जैसे एक्सपेक्टेशन था कि नहीं हाँ 400 पार हो जाएगा या कुछ होगा, उस टाइम पे वो आया नहीं, मेजोरिटी डेफिनेटली सरकार तो बनाए लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं आया, मार्केट देख रहा हूँ कितना शार्पली फॉल हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर ये न्यूज़ आपको भी याद होगा लास्ट टाइम 1-1.5 साल पहले जब आया था अदानी ग्रुप के स्टॉक 50% उससे ज़्यादा करेक्ट हो गए थे। तो कल अगर लेट से 2-3-4-5-10% से करेक्ट हो रहा है आपको दिख रहा है तो फिर वहाँ पे हाथ जलाना नहीं है, वेट करना है। क्योंकि अभी डबल एलिगेशन आ चुका है कि जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जिनको, उन लोग भी अगर साफ नहीं है इस एलिगेशन के हिसाब से तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है लेट से कोई अगर प्रमोशनल चीज़ें चल रही है, कुछ एक्टिविटी चल रहा है तो वो सारे इम्पैक्ट होंगे, आप अकेले इम्पैक्ट नहीं होंगे। तो कल सिंपल आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको एनालिसिस में बताया था, कल का एनालिसिस आप लोग जरूर देख लेना, वीकली एनालिसिस, उसके अंदर मैंने सिंपल बताया था कि नहीं मार्केट इस लेवल से अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा हमको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये ट्रेंडिंग होने का चांसेस आर वेरी है। तो पहले मंडे के दिन जिस साइड डायरेक्शन में मूव करें हम लोग प्लान करेंगे ना, वीक भर उसी डायरेक्शन में प्लान करेंगे। तो पहले 1 आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा आपको देखना है। क्योंकि पहले न्यूज़ आया मार्केट में हिट करेगा, वॉलेटिलिटी होगी, आधा घंटा छोड़ देना है मार्केट को, आधे घंटे के बाद जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में प्लान करेंगे, छोटा सा एक स्टॉप लॉस डाल के एंड टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। क्योंकि अगर ये चेन रिएक्शन होना होगा तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ प्रोमोटर स्टेक बेचेंगे, तो कुछ ना कुछ अगर इसके अंदर होता है या फिर सेबी की तरफ से कुछ न्यूज़ आता है
या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर चला जाएगा तब हम मानेंगे पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन उसके नीचे है तो कोई भी सिनेरियो पे अगर नेगेटिव इंपैक्ट आया तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए और आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसका इन डिटेल्स में ना आपको टेलीग्राम में भी भेज दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड कुछ अगर होगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ना आप लोगों को क्या क्या इफेक्ट हो सकता है एंड ऑल इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल सकता हूँ इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे जो मेंशन किया गया है ब्लैक स्टोन, तो आपको ये समझना जरूरी है, अगर ब्लैक स्टोन को फेवर किया गया है तो ब्लैक स्टोन के अंदर कौन से स्टॉक में वो इन्वेस्ट करते हैं, ये अगर आप जान जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है वो सारे शेयर में सेलिंग आना स्टार्ट हो जाए या फिर उन लोग स्टेक बेचना स्टार्ट करें। तो ये सारे मैं ट्राई करूंगा कि स्टोरी में, इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल देने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक होगा, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।